बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर कोई उनका अपमान करे तो उन्हें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। इसका जवाब हम टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई क्यों आपकी बिना वजह बेइज्जती करता है। अगर कोई वजह है तो आपको उस वजह को दूर करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं आपका भी इसमें योगदान तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपका कोई योगदान नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, इस वजह से वो ऐसा कुछ करता है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी आपको उसके शब्दों में क्रोध भी दिखाई देता है और अगर वो शब्दों का यूज़ नहीं करता है तो ऐसे एक्शन या कर्म करता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वजह है कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वो आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए ताकि आप सही ढंग से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। वो तो चाहता ही है कि आप अपना आपा खो बैठे और आपके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाए ताकि लोगों को ये लगे कि आप में ही खोट है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने इमोशन हावी नहीं होने देते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप ही जीत जाएंगे। और अगर आपने अपना आपा खो दिया तो वो जीत जाएगा। अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है। आपको उस व्यक्ति के स्तर तक गिरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्तर पर हैं, आपकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, आप जिस तरह से लोगों से पेश आते हैं उसी तरह का व्यवहार आपको बनाए रखना है और सामने वाले को उसकी हद भी याद दिलानी है। आपको वैसा ही व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि वो कर रहा है या जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहा है या जैसे कर्म वो कर रहा है, नहीं तो आप भी उसकी ही श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्या आप इस डर से अपना कार्य करना बंद कर देंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या फिर वो आपकी आलोचना ना करे, तो ये सही नहीं है। और आप इस डर से अपना कार्य ही करना बंद कर दें कि आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। आपको इस सोच को बदलना होगा। आपको ये सोचकर कार्य करना होगा कि आपने कम से कम प्रयास तो किया। असफलता के डर से आपने प्रयास करना तो नहीं छोड़ दिया। अगर आप आज प्रयास नहीं करते हैं तो कल पछताएंगे कि आपने असफलता के डर से प्रयास भी नहीं किया। हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। आप अपने जीवन में सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप छोटी छोटी रिस्क लेना नहीं सीखते हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं है। आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और असफलता के लिए भी आपको तैयार रहना होगा अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं। अगर आज आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए आप फियर ऑफ जजमेंट के वजह से अपना कार्य मत छोड़िए। देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स आपको और क्या कह रहे हैं। आपको ये सोचना बंद कर देना चाहिए सबसे पहले तो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। कोई आपको पसंद करे या ना करे उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। अब लोगों को जो सोचना है वो सोचते रहें। उनको आपके बारे में जो महसूस करना है वो महसूस करते रहें। ये उनका काम है, आपका नहीं। असल में आपको खुद को भी पता रहता है कि आप क्या हैं, इसलिए आपको दूसरों की ओपिनियन की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, वो आपकी नज़रों में अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी लोग अनकाइंड वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिसमें दया का बिल्कुल भी भाव नहीं होता है, क्रूरता होती है। लेकिन चाहे कोई कैसे भी बात करे, आपकी जो छवि है, आप जैसे भी व्यक्ति हैं, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं और आप अपनी जगह सही हैं। आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान में सारी क्षमताएं होती हैं, उसके बाद भी वो अपने आप पर डाउट करने लगता है। इसलिए आपको सेल्फ डाउट की स्थिति से बाहर आ जाना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं होता है। कब चुप रहना है और कब बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। सही वक्त पर सही बात कहते हुए आपको आना चाहिए। साथ ही में अपना पक्ष रखने में आपको डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कहीं आप ही तो पर्सनली नहीं ले लेते हैं लोगों की बातों को। आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है और आपने ये सोच लिया कि आपको ही कोई कुछ कह रहा है, या फिर सामने वाले का उद्देश्य आपको हर्ट करने का हो ही ना। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि सचमुच वो आपको हर्ट करना चाहता हो या फिर अपने शब्दों से आपको नीचा दिखाना चाहता हो। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्या सच में उसने आपकी इंसल्ट की है या नहीं की है। आप उसे सलाह दे सकते हैं कि वो अपने काम से काम रखें और शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें। इस तरह के शब्द आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उससे कह सकते हैं कि जिस तरह से वो बोल सकते हैं वैसे आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदें पार करना पसंद नहीं है। आप मामले को ज़्यादा ना बढ़ने दें, इसके लिए उस व्यक्ति को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आपके हैं तो वहाँ से उठकर भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लॉक कर देना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोग हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं, इसलिए उनसे उलझने से बचना चाहिए। वो आपको किसी तरह की हानि भी पहुंचा सकते हैं अगर आप भी उनकी तरह ही क्रोधित हो जाए तो। अब सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो सबके लिए अलग अलग सलाह भी लागू होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बात बढ़ जाए और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको अपने किसी खास दोस्त या परिवार के सदस्य की सलाह लेनी चाहिए।
कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप किसी से भी अपने दिल की फीलिंग शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप किसी योग्य काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।